प्रेज लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बेटी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। आज भी प्रभु का वचन से हमें सीखने के लिए जो अवसर प्रभु ने बनाकर दिया, वो प्रभु को हम कितना धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि वचन जब सुनता है, हम प्रभु को सुनता है, प्रभु हमसे बात कर रहा है। जब प्रभु हमसे बात कर रहा है तो हमें कितना आनंद होना चाहिए, है ना। वो बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए और मानने के लिए हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए। तो हम लोग अभी कल से हम लोग एक विषय पर ध्यान कर रहा था, मृत्यु और मृत्यु के बाद का जीवन। आपको मालूम है मृत्यु, ये बात मृत्यु किसको दिखाता है? अलगुवाई या दूर हो जाना। दूर हो जाना, मृत्यु का अर्थ दूर हो जाना, मतलब प्रभु से दूर जाना, उसको मृत्यु बोलता है करके मैंने कल भी आपको बताया, आपको याद होगा। प्रियो, इसका मतलब मृत्यु को दूर होना है तो जीवन किसको बताता? जीवन इसका मतलब संगति को दिखाता, संगति, है ना। मृत्यु और जीवन, मृत्यु दूर होने को दिखाता है तो जीवन संगति को दिखाता, संगति। और अनंत जीवन, अनंत काल का संगति, अनंत काल का संगति। कितना अनोखा बात है। तो उधार पाए हुआ हमको प्रभु ने पुत्र की संगति में बुलाया करके पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 9 वचन में हम लोग पढ़ता है ना। क्या पढ़ता है? परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। देखा, पुत्र की संगति में, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में रहने के लिए हमको बुलाया। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, है ना। आज उस पुत्र का संगति में, अभी आपके वचन सुनने के समय में आप उस पुत्र का संगति में है, आप प्रभु यीशु मसीह को सुन रहे हैं। कितना धन्यवाद है, कितना आनंद की बात है। अपने को ये जानना, आज मैंने मृत्यु को पार करके वो अनंत जीवन पाया है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह आज मेरा जिंदगी का प्रभु है कि नहीं, ये बात को हमें जानना चाहिए। तो एक बात खास करके मैं आपको याद रहना चाहता हूं, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में ये दुनिया में कोई भी धर्म हमको नहीं सिखाता। कोई भी धर्म के लोगों को आप पूछो, किसी प्रकार का धर्म के लोगों को पूछो, क्योंकि मेरे जीवन में, मुझे आर्मी सर्विस में आपको मैं बताता हूँ, हमारा यूनिटों में मतलब पंडित जी भी रहता था, मुल्ला भी रहता था, ज्ञानी भी रहता था। मतलब ये लोग एक एक धर्म का पुजारी लोग हैं, याजक लोग हैं, है ना। पंडित जी किसको बोलता? हिंदू लोगों का याजक को बोलता। मुल्ला किसको बोलता? मुसलमान लोगों का याजक को बोलता। और ज्ञानी किसको बोलता? जो सिख धर्म का उपदेष्टा या याजक को बोलता। ऐसे ये लोग सब हमारे यूनिट में रहते थे। तो मैं इन लोगों के साथ जब बात करते थे, उस समय में मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में इनको सच में कुछ भी नहीं मालूम। वो बात सुनते ही वो लोग भागना शुरू कर देता। इवन वो लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत बात है, हम लोग जानते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मृत्यु का बाद का जीवन का बारे में ये दुनिया में बताने वाला कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज में या कोई भी स्कूल में या कोई रिसर्च सेंटर में कहीं भी नहीं सिखाया जाता। मृत्यु के बाद का जीवन हमें सिर्फ बाइबल बताता। और तो बाइबल मानने वाला लोगों में भी बहुत लोग इसका बारे में नहीं जानता, उनका भी ज्ञान इस विषय में अधूरा है। हमें सही ज्ञान प्राप्त करना कितना जरूरी बात है। दुनिया की ज्ञानवान लोग, बुद्धिमान लोग, कहने वाला कई बातें उनका मत है ना। जब नास्तिक लोग हैं, नास्तिक लोग क्या बोलता? मरने के बाद कुछ भी नहीं, मर गया खत्म खत्म, कुछ नहीं है। देखो कितना बड़ा धोखा है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में मरने के बाद का जीवन के बारे में दुनिया का बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बोल रहे हैं, मरने के बाद कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। ये बात सच है? कितना झूठ बात है ना। कुछ लोग बोलता है मरने के बाद में उसका अगर शरीर वो मतलब खराब ना हो तो वे संभाल कर रहेगा, तो उसका आत्मा भी अच्छा रहेगा। ऐसा बोल करके हम लोग बोलते ना, मम्मी में बोलेगा तो ये जो मरा हुआ लोथ को मेडिसिन वगैरह डाल करके खराब ना होने के लिए संभाल कर रखने वाला सिस्टम, परंतु प्रियो वो भी धोखा है, क्योंकि
उसमें कोई सच्चाई नहीं। और तीसरा मान लो एक कहना यह है कि मान लो मरने के बाद में वो आत्मा दूसरी जीवियों के अंदर चला जाता, दूसरे जीवियों में, दूसरा मनुष्यों में, नहीं तो और प्राणियों में, जानवरों में, मर पक्षियों में। ऐसा ये सब हमारे चारों तरफ रहने वाले लोगों का कहने वाला बात है, क्योंकि उनको ये सच्चाई का ज्ञान नहीं। और चौथा एक विचार यह है कि मनुष्य मरने के बाद में वो फिर कोई ना कोई जीवी होकर जन्म लेता है ना। वो ऐसा सर्कल चलते रहता है। अभी एक बार वो गाय बना, दूसरी बार वो कौवा बनेगा, तीसरी बार वो बंदर बनेगा, चौथी बार वो मनुष्य बनेगा, वापस वो ऐसा चक्र घूमते रहता है करके आप लोगों ने सुना होगा। इस प्रकार का कई उपदेश हम दुनिया के लोगों की तरफ से सुनता है। और एक क्रिस्ती धर्म के लोगों के बीच में एक उपदेश है, मनुष्य मरेगा तो मरने के बाद में मनुष्य में पाप है, वो पाप को शुद्ध करने के लिए उनको शुद्धिकरण स्थल या बसपुर खाना, ऐसे एक बात बाइबल में है नहीं, लेकिन ऐसे एक झूठा कहानी बना करके वो लोग बोलता है उनको उनके लिए प्रार्थना करके उनको शुद्ध करके फिर उधर से प्रभु ऊपर लेगा। कितना दुखदायी बात है। और ये जो उपदेश 1400 AD 1430 से 1430 साल से शुरू हुआ, ये सब चरित्र की बात है। इससे पहले उनका बीच में भी ऐसा शिक्षण नहीं थे। तो बोलने का अर्थ क्या है कि हमें इस बात को जानना है कि वास्तव में मरने के बाद में क्या होता है ना। अभी कई बार लोग बोलता भी है मरने के बाद का बात तो कौन बोलेगा, क्योंकि कोई मर करके आया ही नहीं, तभी तो हमको मालूम पड़ेगा कि मरने के बाद में क्या है। परंतु प्रियो, दुनिया के चरित्र में, इतिहास में एकमात्र व्यक्ति है जो कि मृत्यु के ऊपर विजय पाया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर विजय पा करके हमेशा के लिए जीवित प्रभु है। और ये दुनिया में हम पापियों को बचाने के लिए आया, हमारा उद्धार करने के लिए आया। वो हमारा पाप को अपने ऊपर लेकर के सूर्य पर मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज भी फालस्तीन देश में उसका कब्र खुला है, वहां मरे लिख कर रखा है, वह यहाँ पर नहीं, वो जी उठा। प्रियो, वो जी उड़ा हुआ यीशु मसीह ने मरने के बाद का जीवन के बारे में बड़े स्पष्ट रीति में बताया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग ये सच्चाई जानना चाहिए प्रियो, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। ये सारे बात प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट बताया। प्रभु यीशु मसीह बोला मैं स्वर्ग से उतर आया और मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। देखो कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग से आया वो एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है और स्वर्ग में गया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए और इवन नरक के बारे में यीशु मसीह ने ही स्पष्ट बताया। इंसान मरने के बाद में कहां जाएगा, नरक क्या है, नरक की अवस्था क्या है। प्रयोग ये सारे बात हम जीते जीते जानना कितना जरूरी बात है, क्योंकि हम लोग कितना भी कोशिश करेगा तो भी एक दिन हमें मृत्यु के द्वारा दुनिया से जाना ही है, पर जो आखिर में कहां जाएगा ये जानना जरूरी बात है। तो इसमें प्रभु यीशु मसीह और अनेक लोगों का हर प्रकार का शक दूर करने वाला एक संभव कहानी नहीं है, एक दृष्टांत नहीं, एक संभव बताया। वो बात हम लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 से 31 तक का वचनों में हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजरस नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसके देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की चूटन से अपने पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसको लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनी भी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजरस को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजरस को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजरस बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है।
इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उसकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिरेंगे। उसने उसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से जो कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप में यीशु मसीह ने मृत्यु का बाद का जीवन के बारे में बहुत सुंदर रीति में बताया। अभी आप देखिए, यहाँ पर हम क्या देखता, एक धनवान व्यक्ति था। वो कैसे जीवन बिताता था? सुख विलास से, है ना। वो बड़े दरबार का जीवन, एक प्रकार बोलेगा तो दुनिया का खुशियों में डूबा हुआ व्यक्ति था, है ना। तो उनकी उस महल के सामने एक दरिद्र कंगाल व्यक्ति रहते थे। अभी वो धनवान व्यक्ति का नाम यहाँ पर नहीं बताया, क्योंकि आपको मालूम है उसका नाम जीवन का किताब में नहीं, क्योंकि वो प्रभु को त्याग करके धन को अपना ईश्वर मान करके जीने वाला एक व्यक्ति था। आप देखिए, धन कभी भी खराब नहीं, और जो धन को अपना स्वामी बनाएगा तो भयंकर पाप है। आज बहुत से लोग धन को अपना स्वामी करके मानता। यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय उसका 24 वचन में कहा हुआ बात आपको याद होगा, मत्ती 6 का 24 में कोई मनुष्य तो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखिए, अभी ये व्यक्ति है ना, उसका धन पूरा अपना खुद की खुशियों में उड़ाते थे। आप देखो, है ना, कितना भयंकर बात है। प्रियो, धनवान होने के कारण वो उस यातना स्थल में गया, ऐसा नहीं, और तो वो धन पूरा अपनी स्वार्थता में खा पी करके मस्त रहने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। वो एक प्रभु के सामने एक बहुत बड़ा निंदा की बात है, क्योंकि आपको मालूम है कैसे भी धन कमाओ और आलीशान जीवन बिताओ, ऐसा सिद्धांत का बहुत लोग हैं। आपको मालूम है, जब पौलुस भी तीमुथियुस का पहला पत्री उसका 6 अध्याय का 10 वचन में जब हम देखता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। देखा, रुपये का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। इतना दुख की बात है ना प्रियो, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया के जीवन में धन के पीछे लालच करके चलना कितना भयंकर दोष है, गुनाह है। आज भी बहुत लोगों को मतलब कितना भी धन मिलेगा तो भी उनको तसल्ली नहीं। वो धन उनका एक प्रकार मतलब उनका लक्ष्य रह गया। वो बात बहुत धोखा है। और धन मिल गया तो वो खुद को खुशी मनाने के लिए इस्तेमाल करता। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में लूका में हम पढ़ता है 12 अध्याय में, आपको याद होगा। एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा फसल मिला, तो व्यक्ति ये सब इकट्ठा करके अपने आप को कहने वाला बात और प्रभु कहने वाला बात आपको मालूम होगा, उसका 12 अध्याय का 20-21 वचन। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ओ, कितना भयंकर एक बात है ना। वो व्यक्ति अपने आप को कहता है, खाओ पियो ऐश करो, बहुत दिनों के लिए मैंने इकट्ठा किया। देखो, लोग धन इकट्ठा करके वो खुद की खुशी में उड़ाते हुए मानव आनंद मनाना चाहता। प्रभु उसको बोलता है, ए मूर्ख। देखो प्रियो, धन के पीछे जाना, धन कमाना कोई मानव दोष नहीं या पाप नहीं,
और जो धन को अपना स्वामी मान करके धन ही मेरा सब कुछ है, उसके पीछे आज कई लोगों को संगति के लिए भी समय नहीं, धन के पीछे भाग रहा है, उनको प्रभु यही बात बोलेगा, है ना, ये मूर्ख। प्रियो, आज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह को प्राप्त करना है या दुनिया का धन को प्राप्त करना है? जीवन में ये बात को हर एक उदार पाए हुआ पवित्र लोग परखना चाहिए। अभी ये धनवान व्यक्ति यहां पर मतलब उसका नाम इसलिए नहीं दिया, शायद आज भी उनका घर का लोग जी रहा है, उनका पीढ़ी, इसलिए कहीं बदनाम ना हो। तो यहां पर ये बात को जानना है, मतलब वो धनवान व्यक्ति ने ये नहीं सोचा मरने के बाद में भी एक जीवन है, मुझे उसका तैयारी करना चाहिए। उन्होंने वो बात को नहीं सोचा, उन्होंने खूब खा पी करके मस्त रहा। लेकिन हम देखते हैं कि वो लाजर, वो धनवान की मेज में से गिरने वाला, वो जो कचरा में डालने वाला, उसमें से मिलने वाला भोजन खा करके वो जीवन बिताते थे। उसके शरीर में पूरा पोट थे, उसको थोड़ा भी कुछ मदद के लिए कोई नहीं, सिर्फ कुत्ता आकर के वो चाटता था। लेकिन हम क्या देखता है, एक दिन वो लाजर मर गया। ये धनवान ने अपना कर्तव्य कभी भी याद नहीं किया। मुझे जीते जीते दरिद्रों के ऊपर, कंगाल के ऊपर मेरा कुछ कर्तव्य है करके उन्होंने नहीं जाना, उसको अमल नहीं किया। धनवान व्यक्ति वो धन होने के कारण वो यात्रा स्थल में गया, ऐसे नहीं, उन्होंने अपना कर्तव्य भूल करके जीवन बिताया, इसलिए वहां मर गया। प्रभु ने इसराइल को जब व्यवस्था दिया, क्लियर व्यवस्था दिया था, है ना, जब अनुवाद उसका 15 अध्याय उसका 10-11 वचन पढ़ना, व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय का 10-11 वचन। तू उनको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को पूरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्री तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्री भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। हाँ, देखा, बोलने का मतलब तुम दुखी होकर के नहीं देना, सच में बड़ी खुशी से देना। प्रभु ने आज्ञा दिया, वो बात लेवी व्यवस्था में भी है, बहुत बातें है, लेकिन मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, उसका 19 अध्याय का 9-10 वचन। लेवी उसका 19 अध्याय का 9-10। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों कोनों तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के जड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। देखा, दीन और परदेशियों के ऊपर प्रभु का कितना ख्याल था, है ना। युद्ध की किताब में भी हमेशा बात को देखता है, लेकिन मैं अभी उधर नहीं जाता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, आपको मालूम है। तो हमारे जीवन में ये क्लियर व्यवस्था प्रभु ने दिया हुआ था। भजन संगीता में भी सुंदर वर्णन है ना, जब 72 भजन संगीता का 12 से 14 तक का वचनों में, 72 भजन संगीता 12 से 14। क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्री का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा, वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा। देखो, प्रभु हमेशा कंगाल और दरिद्र पर तरस खाता है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। ये बात को बताने के समय में, पढ़ाने के टाइम पर मुझे बहुत बात याद आता है, दृष्टांत रूप में या कई लोगों का अनुभव का बात है। अब अभी समय कम होने के कारण नहीं बोलेंगे, आगे पढ़ना। और दरिद्र के प्राणों को बचाएगा, वो उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा, और उनका लहू उनकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वो जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उनको दिया जाएगा, लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे। बस बाबली बोलने का अर्थ, प्रभु को दरिद्रों का बहुत बड़ा ख्याल है ना। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 27 वचन। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझमें शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। हाँ, मतलब जब हमें भलाई करने के लिए सामर्थ्य है तो हमें उनके लिए करना चाहिए।
आपको मालूम है याकूब 4 अध्याय का 17 वचन में बढ़ता है, भला करना जानते हुए नहीं करता है तो वो पाप करता है, वो पाप है ना। तो यीशु मसीह ने एक बात मत्ती 25 अध्याय में कहा था, आपको याद है, जब हम दरिद्र को करता है तो देता है तो किसको देता? प्रभु को, है ना। 25 अध्याय का उसका 40 वचन। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, हाँ। वह मेरे ही साथ किया। हाँ प्रियो, आप जब दरिद्रों के साथ जब करता है वो प्रभु के साथ करता है, प्रभु उस रीति में गिनता है प्रियो, है ना। उसका 45। तब वो उन्हें उत्तर देगा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे भी साथ नहीं किया। देखा, इसका बड़ा अवसर है ना प्रियो, है। हमें दरिद्रों का ख्याल करना चाहिए, उनको जरूर मदद करना चाहिए, है ना। उनका सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो सेवा प्रभु के साथ जो करता है उस सेवा का प्रकार प्रभु गिनता है। बहुत बातें है। तो यहाँ पर ये धनवान व्यक्ति कभी नहीं सोचा था कि मैं मरेगा। प्रियो, मरने से पहले ये बात को जानना, है ना। दावीद एक बार 89 भजन संगीता का 48 भजन में दावीद का आने वाला एक शब्द बहुत अद्भुत है। दावीद, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? हाँ। क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? देखा, मरने के बाद में अधोलोक में जाने से कोई बचा सकता है अपने आप को? नहीं बचा सकता, है ना। प्रभु ही हमको बचा सकता। उसका 83 का 13 वचन पढ़ना, 86 का 13। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, हाँ। और तूने मुझको अधोलोक की तह में से जाने से बचा लिया। बचा लिया, दावीद बोलता है मुझको बचा लिया। आप बच गए कि नहीं देखो, आपका उद्धार हुआ है कि नहीं देखो, आपने नया जन्म पाया है कि नहीं देखो। दावीद हिम्मत से बोला, प्रभु ने मुझको बचा लिया। आप जीते जीते ये बात का गवाही देना प्रियो, आपको भी ये उद्धार का अनुभव होना चाहिए। और ये धनवान इस बात में चिंता नहीं किया। आप देखो, जब वो लाजर मर गया तो वहां पर क्या हुआ? स्वर्गदूतों ने उनको अब्राहम की गोद में पहुंचाया। आप देखिए, एक भक्त मरता है तो आपको मालूम है, तो यीशु मसीह जब दुनिया में सेवा किया तो यीशु मसीह के लिए कौन आया उस परीक्षा का दिनों में? परिसल का ना, मरकोस 1 अध्याय का 13 वचन में हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब दुनिया में आया और वो हमारा परीक्षा होने के बाद में 40 दिन के बाद और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। देखा, स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। प्रियो, प्रभु का भक्तों के लिए स्वर्गदूत सेवा में लेगा है करके इब्रानियों 1 अध्याय 14 वचन में भी लिखा है ना। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हाँ। जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हरेक उद्धार पाए हुए लोगों के साथ प्रभु का दूत लोग है, वो सेवा में लेगा रहता। जब हम मरेगा, प्रभु का स्वर्गदूत हमको आज अब्राहम का गोद बोलने वाला, अब्राहम का गोद बोलने का अर्थ क्या है? विश्राम का स्थान, आराम का जगह। वो परदीसा का एक दूसरा पर्याय पद है। बहुत बड़ी बात है। आज हम मरेगा तो सीधा डायरेक्ट स्वर्गीय परदीसा में जाएगा। आज हम मिट्टी के अंदर का वो परदीसा में नहीं जाएगा, उस पाताल में नहीं जाएगा, सीधा स्वर्ग में। वो बात आपको बाद में फिर आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो बोलने का अर्थ प्रियो, हमको ये बात को जानना है, ये लाजर मर गया तो वो सीधा अब्राहम की गोद में पहुंच गया, परदीसा में पहुंच गया। परंतु आगे हम देखता है वो धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। अयो, अभी लाजर की बात बोलने के टाइम मर गया बोलकर खत्म किया, उसको कोई गाड़ा नहीं। क्या हो गया? क्योंकि वो काम कुत्ता ने किया, क्योंकि कुत्ता ही चाटता था ना, तो बाकी सेवा भी कुत्ता ने किया होगा, हम वो समझ सकते हैं। और ये धनवान जब मर गया उसको खबर मिला, क्योंकि उनको बड़ा आदमी है ना, बड़े बड़े लोग, उस समय का बिशप है ना, बिशप भी आकर के, पोप भी आया होगा, क्योंकि धनवान है ना, ऐसा जगह में आकर के स्वर्गवास हो गया बोला। और तो धनवान मर गया तो कहां गया करके वजन में कहा लिखा? अधोलोक में। अधोलोक में, बाप रे, अधोलोक में, जहां पर पीड़ा
यहाँ पर पीड़ा, देखो अभी तक कहाँ था, बहुत आलिशान जीवन बिता रहा था, सुख विलास में था, पर अभी कहाँ पर आ गया, पीड़ा में। पीड़ा मरने के बाद में प्रियो दो ही जगह है, एक ही विश्राम का स्थान वो परदेसा, नहीं तो पीड़ा का स्थान उस आग में तड़पने वाला बात है। आप देखो प्रियो, इसको आप हल्का ना सोचो, मरने के बाद देखेंगे बोल करके दावा करके मत चलो। परमेश्वर का वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है प्रियो, इसको डरते और कांपते हुए मानना ही आपके लिए अच्छा है। आप परखना। अब ये धनवान जब वो पीड़ा में तड़प रहा है तब उन्होंने ऊपर देखा, क्या देखा, अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अभी दुनिया में इतना कष्ट में जीने वाला अभी वहां पर अभी काम रहे उस लाजर का गोद में, सुंदर स्वर्गीय अनुभव में, परंतु ये धनवान अभी पीड़ा में तड़प रहा है। अभी इसका बिंदी देखिए, अभी प्रार्थना शुरू हो गया। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखा अभी वो लाजर यहाँ पर पूरा शरीर में मानो फोड़ भर करके निकल करके वो पास आने वाला लाजर अभी पूर्ण आरोग्यवान होकर के एकदम जवान रूप में वहां मरे। आप देखो प्रियो कितना हालत बदल गया है ना। अभी ये धनवान बोलता है उस मेरा जीव का ये ना शुरू, ये जीव का इतना थोड़ा भी एक बूंद भी मिले तो मेरे को बहुत सांत्वना मिलेगा। एक बूंद के लिए तड़प रहा है ना। दुनिया में रहने के टाइम पर पानी भी नहीं पीता, कोका कोला पीता था, थम्स अप पीता था, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए था। अभी वो उधर का वो जल का एक बूंद भी मिले, तब अब्राहम पिता ने क्या बोला। अभी देखो अब्राहम पिता, अब्राहम का ही संतान था। आप देखो है वो लाजर इतना तकलीफ में बिना कंप्लेंट का जीवन बिताया, क्योंकि लाजर का अर्थ क्या है, परमेश्वर उसका सहायक। इतनी कष्ट में, तकलीफ में, वेदना में परमेश्वर उसका सहायक था, इसलिए लाजर संतुष्ट था। अपना प्रेरित पौलुस भी फिलिप्पियों 4 अध्याय में बोलता ना, मैं हर अवस्था में संतुष्ट रहना सीखा है। प्रियो आपको प्रभु साथ है तो ये अनुभव आपका भी जीवन में रहेगा। आप सोचिए अभी यहां पर वो धनवान अभी अब्राहम पिता से विनती कर रहा है, लेकिन अब्राहम पिता ने क्या उत्तर दिया। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजरस बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो कोई यहाँ से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। देखो प्रियो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सच्चाई प्रभु ने प्रकट किया। मरने के बाद में एक व्यक्ति के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकता। आप देखो है अभी एक धनवान व्यक्ति के लिए सारे लोग मिलकर के प्रार्थना करेगा तो भी उसको कुछ छुटकारा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। वो उस यातना स्थल से कभी बच नहीं सकता। मरने के बाद में आज कितनी लोग पूजा पाठ करता है, प्रार्थना करते हैं, है ना, उसके लिए पादरियों को पैसा भी देता है। प्रियो कितना पादरी प्रार्थना करो, लोग प्रार्थना करो, कुछ फायदा नहीं प्रियो, व्यर्थ बात है। आप ऐसा धोखे में मत पड़ो है। लोग आपको सच्चाई से आपको बहका रहा है, आप प्रभु का वचन के द्वारा ये सच्चाई जान लो। मरने के बाद अभी लाजर के लिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी सुख स्थान में है। अभी उससे क्या बड़ा सुख कहां पर मिलेगा है? उसके लिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो ऑलरेडी वो आनंद की सागर में है और उससे बड़ा कुछ आनंद है ही नहीं। और अगर धनवान व्यक्ति के लिए कितना भी प्रार्थना करेगा तो वो उधर से भिजक नहीं सकता। कितना दुख भरा बात है। आज कितने नामधारी लोग, क्रिस्ती लोग हैं,
वो मरने के मरा हुआ लोगों के लिए, उनकी आत्मा का शांति के लिए प्रार्थना में है। प्रियो, जीते जीते हम प्रभु का वचन को मान करके पाप क्षमा पा करके जीवन बिताएगा तो दावीद ने बोला ना, प्रभु ने मुझे उस अधोलोक की गिरह से बचा लिया। प्रभु का दया अभी भी आपके ऊपर है, आप उधार पालो, पाप क्षमा पालो। अभी ये धनवान अभी देखो कंटिन्यूस प्रार्थना है, अभी दुनिया में रहकर प्रार्थना करता ही नहीं, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं था क्योंकि रोज पार्टी था, पार्टी का प्रबंध, उसमें वो आनंद खुशी मनाते रहा। और तो अभी उस यातना स्थल में जाने के बाद प्रार्थना ही प्रार्थना। लाजर नहीं भेज सकता तो ऐसे करो, ये लाजर को मेरा पिताजी के घर में भेजो, मेरा 5 भाई है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत बातें हमें सीखने के लिए मिलता है प्रियो। मरने के बाद में भी अपने जिंदगी के बारे में यादाइश रहेगा, अपनी भाई बहनों के बारे में, बच्चों के बारे में यादाइश रहेगा। याद रखना प्रियो, है ना। अभी वो उनका भाइयों के लिए विनती कर रहे हैं, तो अब्राहम पिता ने क्या उत्तर दिया? वहां पर मोशे और भविष्यवक्ताओं का किताब है, पुस्तक है। प्रभु का वचन पर जो विश्वास नहीं करता, एक मुर्दा व्यक्ति वहां पर जाएगा तो भी वो विश्वास नहीं करेगा। अभी आप बोलो जी उड़ा हुआ यीशु मसीह का गवाही देता है, उसको भी लोग क्या बोलता, नहीं 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 नहीं, वो जी नहीं उड़ा, वो तो उसको तो चोरी करके लेकर गया, उसके रोत लापता कर दिया। देखो क्या क्या झूठी बात फैला था। सच्चाई को विश्वास करने के लिए, मानने के लिए वो तैयार नहीं। हमें इस बात को जानना प्रियो, आज मेरे जीवन में मैं आज मर गया, कहां जाएगा, ये बात का मुझे यकीन है क्या? ये बात का यकीन यहां पर पाना प्रियो। और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपको आनंद जीवन मिल चुका है। इसका मतलब प्रभु के साथ का संगति आपका शुरू हो गया, वो आनंद काल तक रहेगा। और आपने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा तो आपके ऊपर प्रभु का क्रोध है। आप प्रभु का क्रोध का पात्र बन करके उस यातना स्थल में, उस तड़पने वाला स्थानों में आप पहुंच जाएगा। आपको परखना है। मैं समय को देख करके मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, ये बातें आपको भी मालूम, आपको भी जानना चाहिए कि आज ये जीवन की यात्रा में मैं कहां जा रहा हूं। मैं आज मर गया तो मेरा अनंत काल में कहां बिताएगा। प्रियो, ये जीवन बहुत छोटा सा है। मैं पिछली बार कल भी आपको बताया, ये छोटा सा जीवन प्रभु ने इसलिए हमें दिया उस आनंददा का तैयारी के लिए। यदि हम पर हम सही रीति में उसका तैयारी नहीं किया है तो आनंददा हमारे लिए रोने का स्थान बन जाएगा। और वहां पर रोना, दांत पीसना, कुड़कुड़ाना का सिवा कुछ नहीं। और वो 1-2 दिन नहीं के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, आनंद काल के लिए। इसलिए फर्क होगी। आज अपने जीवन में मैं आज अगर मर गया तो मैं स्वर्ग में प्रभु के साथ मिलेगा, ये बात को मैं गवाही दे पाएगा क्या? और ऐसा नहीं है तो आप बहुत धोखा में हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको पाप क्षमा है। मैंने पिछले दिनों में कई क्लासेस आपको दिया, नए जन्म के ऊपर, उद्धार के ऊपर। सुनना प्रियो, ध्यान से सुनना और अमल करना। इसी प्रकार भी यह अवसर नष्ट ना करे, और नष्ट किया बाद में कोई प्रकार का बचने के लिए मौका नहीं, धोखा हो जाएगा। इसलिए अनेक सुनने वाला लोगों से जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया, पाप क्षमा नहीं पाया, मेरा नम्र विनती है, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु की आत्मा पाकर, प्रभु के जन बनकर उस अनंतता का दर्शन में, उसकी तैयारी में जीवन बिताकर प्रभु का आगमन की बाट जोड़ने के लिए प्रभु आप सबको ये वचन के द्वारा सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।